नमस्कार दोस्तों। नागालैंड में ज़मीन खरीदना या नया गांव बसाना अब पहले जैसा नहीं रहा। साल 2026 में नागालैंड सरकार ने ज़मीन के मालिकाना हक और नए गांव की मान्यता को लेकर बेहद सख्त गाइडलाइन जारी की है। अगर आप नहीं जानते हैं कि रेड पट्टा क्या है या नए गांव के लिए कितनी ज़मीन ज़रूरी है, तो आप बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। आज के वीडियो में हम नागालैंड भूमि सुधार 2026 के उन नियमों की बात करेंगे जो हर नागा नागरिक और निवेशक को पता होना चाहिए। अगर आपने वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और न्यू रूल से जागरूक रहें। स्वागत है आपका अपने चैनल राम खिलावन पर। यहाँ हम लाते हैं खेती किसानी, सरकारी योजनाओं और ज़मीनी नियमों की सही जानकारी। आगे बढ़ने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और आइकॉन को हिट करें जिससे आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे, और इस चैनल को गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें जिससे गांव के लोग भी जागरूक रहें और किसी भी धोखाधड़ी से बचें। अब बात करते हैं न्यू नियम की। न्यू नियम क्या है, किस तरीके से गवर्नमेंट ने चेंज किए हैं और न्यू नियम अपडेट किए हैं। नए गांव की मान्यता के लिए 1000 एकड़ का नियम। फरवरी 2025 में जारी नए आदेश के अनुसार अब नागालैंड में किसी भी नए गांव को मान्यता तभी मिलेगी जब उसके पास कम से कम 100 एकड़ जमीन होगी। इसके अलावा उस गांव में कम से कम 50 घर और 250 निवासी होने चाहिए। सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर अनाधिकृत कब्जे रोके जा सकें। अब नए गांव के लिए पेरेंट्स विलेज की एनओसी लेना अनिवार्य है। अगर आप नया गांव बसाना चाहते हैं तो उसमें कम से कम 50 घर होने चाहिए और 250 निवासी होने चाहिए, और पेरेंट्स गांव जो आपका पुराना गांव है उससे एनओसी लेना कंपलसरी है। नेक्स्ट, डिजिटल भूमि रिकॉर्ड और यूएल पेन। यूएल पेन क्या है? गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है, एक आईडी नंबर है जो 14 अंकों का सब घरों के लिए दिया जाएगा, मीन्स सभी भूमि धारकों को दिया जाएगा। नागालैंड अब अपने पुराने रिकॉर्ड को छोड़कर डिजिटल रिकॉर्ड की ओर बढ़ रहा है। DIL RMP योजना के तहत अब हर जमीन के टुकड़े को 14 अंकों का यूनिक लैंड पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा दीमापुर, मौजा जैसे इलाकों में होगा जहां अब जमीन के नक्शे डिजिटल होंगे और धोखाधड़ी की गुंजाइश कम हो जाएगी, जिससे आप धोखाधड़ी से बच जाएंगे और आपकी ज़मीन सुरक्षित रहेगी। ज़मीन का हस्तांतरण और नागा प्रतिबंध। गवर्नमेंट ने क्या प्रतिबंध लगाया हुआ है, आर्टिकल 371 क्या है उसके बारे में है। याद रखें, नागालैंड में अनुच्छेद 371 के तहत स्वदेशी आदिवासियों की ज़मीन किसी भी नॉन नागा या बाहरी व्यक्ति को बेचना या ट्रांसफ़र करना पूरी तरह प्रतिबंध है। 2026 के नए नियमों में प्रशासन ने साफ किया है कि अगर कोई आदिवासी अपनी ज़मीन किसी बाहरी को बेचता है तो ऐसी रजिस्ट्री अवैध मानी जाएगी और निर्माण कार्य तुरंत रोक दिया जाएगा। केवल दीमापुर के कुछ हिस्सों में ही सीमित अधिकार दिए गए हैं, इसलिए इस नियम से आप जागरूक रहें, और अगर किसी भी ज़मीन को बेचना हो तो उससे पहले आप नियम ज़रूर जानें। बैंक लोन और रेड पट्टा। बैंक लोन अगर आपको लेना है मिलेगा या नहीं, इससे रिलेटेड नियम है गवर्नमेंट का। नागालैंड में ज़मीन पर लोन मिलना हमेशा से कठिन रहा है, लेकिन अब एक्ट के लागू होने के बाद उसके पास रेड वैद पट्टा है, वे अपनी ज़मीन को गिरवी रखकर बैंक से लोन ले सकता है। सरकार अब अन्य नियमों में भी इस सिस्टम को विस्तार से विचार कर रही है ताकि लोग अपनी ज़मीन का आर्थिक लाभ उठा सकें, और इससे धोखाधड़ी से भी बचत होगी और वो आर्थिक लाभ लेकर बिजनेस भी कर सकते हैं। कुछ टिप्स हैं नागावासियों के लिए।
जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको जानना ज़रूरी है। नागालैंड में ज़मीन से जुड़े 3 टिप्स हैं। ज़मीन लेने से पहले विलेज काउंसिल के चेयरमैन और जीबी से रिकॉर्ड की पुष्टि जरूर करें। सेकंड, सुनिश्चित करें कि ज़मीन किसी विवादित सीमा में ना हो। थर्ड, अपना इंडिजीनस सर्टिफिकेट हमेशा अपडेट रखें। नागालैंड की ऐसी ही और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछें। इस वीडियो को अपने किसान भाइयों और परिवार के साथ शेयर करें और इस चैनल को अपने गांव के ग्रुप में शेयर करें ताकि गांव के लोग भी जागरूक हो सकें और किसी भी धोखाधड़ी से बच सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।